हेलो फ्रेंड्स, हमारे ज्ञान की बातें चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे दूसरे चैनल का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन चेक करके, उसे भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। पूरा वीडियो अंत तक देखना, बीच में स्किप मत करना। तो कार्तिक स्नान की कथा सुने जरूर। आज से सुने, ईश्वर की सबसे प्रिय महीना कार्तिक महीना है। तो इसका शुरुआत हो चुका है। मोक्ष का महीना कहे जाने वाले इस मास में लोग पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और दान पुण्य करते हैं। कहते हैं कि ऐसा करने से इंसान के सारे कष्टों का अंत हो जाता है और उसे सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। वैसे तो इस महीने के बारे में बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन एक कहानी काफ़ी रोचक और बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर किसी को सुनना जरूर चाहिए। अब कार्तिक मास की कथा सुने। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उसका अपना सागा कोई नहीं था। वह दिन रात कान्हा जी की, कृष्ण भगवान की भक्ति में लीन रहती थी और रोज सुबह गंगा स्नान करने जाती थी। उसी निर्धन बुढ़िया की भक्ति से भगवान कृष्ण बहुत ज़्यादा प्रसन्न थे और वे खुद उसकी कुटिया में खिड़की पर एक कटोरा में खिचड़ी भरकर रख देते, रोज चले आते थे, जिसे कि वे बुढ़िया नहाकर आने के बाद खा लेती थी। बरसों तक ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन उनके पड़ोसिन को इस बात की काफ़ी जलन थी। एक दिन बुढ़िया माई नहाने गई थी और कृष्ण जी उसके घर की खिड़की पर खिचड़ी रखकर गए, तो वे दुष्ट पड़ोसी ने खिचड़ी के कटोरा घर के पिछवाड़े फेंक दिया। जब गंगा स्नान करने के बाद बुढ़िया माई घर लौटी तो उसे वहाँ कटोरा नहीं मिला। बुढ़िया बहुत दुखी हुई और भूखी ही रह गई। पड़ोसी ने ये सब देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन जहाँ उसने खिचड़ी का कटोरा फेंकी थी वहाँ पर एक पौधा उग आया और उसमें 2 सुंदर फूल खिल गए, जिसकी सुगंध काफ़ी अलग थी। एक बार राजा उधर से गुजर रहे थे तो सुगंध काफ़ी अच्छा लगा, तो उसने दोनों फूल तोड़कर रानी के लिए ले आए, जिसे सूंघते ही रानी गर्भवती हो गई और उन्होंने 9वें महीने के बाद 2 बच्चा का जन्म दिया, सुंदर बच्चा का जन्म दिया। अब जाने क्या हुआ। दोनों राजकुमार जब बड़े हुए तो किसी से बात नहीं करते थे, लेकिन अक्सर जंगल में शिकार खेलने चले जाते थे, जहां उसकी मुलाकात उसी बुढ़िया माई से होती है। ये बात जब राजा को पता चला तो वो बहुत हैरान हुए। उन्होंने तुरंत सैनिक को उसे लाने के लिए भेजा। दरबार में जब वो बुढ़िया पहुंची तो राजा ने पूछा कि मेरे दोनों बेटे किसी से बात नहीं करते थे, लेकिन आपसे बात करते हैं, क्यों और कैसे? इस पर बुढ़िया ने कहा कि मुझे ये सब तो नहीं पता, लेकिन हाँ, मैं तो अपना खिचड़ी वाला कटोरा खोज रही थी। तब एक दिन दोनों मुझे मिले और कहने लगे कि मैं आपका कटोरा हूँ और मैं ही आपका खिचड़ी हूँ, और तब से ये मुझसे मिलने आने लगे। राजा को यह बात सुनकर काफ़ी हैरानी हुई, लेकिन उसने बुढ़िया को प्रणाम किया और उन्हें राज दरबार में मुख्य अतिथि की तरह हमेशा के लिए रखने लगे। रानी बुढ़िया माई को पैर पकड़कर उनसे क्षमा प्रार्थना मांगी। राजकुमार काफ़ी प्रसन्न हुए। ये बात देखकर दोनों राजकुमार काफ़ी मुस्कुराते हुए प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत
राजा को प्रणाम किया और दोनों ने बोलना प्रारंभ कर दिया। संयोग से ये सब कार्तिक माह में हुआ था। तब से ही कार्तिक मास में पवित्र नदियों में स्नान करने और घरों में इस दिन खिचड़ी बनाने का विधान रिवाज बन गया और महत्व है कि सभी भक्तों नदी में स्नान करके कृष्ण भगवान को कथा सुने, पूजा करे, कृष्ण भगवान को पलना में झुलाए, कथा कहानी कहे, आंवला के पेड़ में जल दे, अक्षय नवमी के दिन अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करके ब्राह्मण को दान दक्षिणा दे, भोजन कराए, भाई बंधु को भी भोजन करा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, फिर ऐसे ही वीडियो लेकर आओ।